आप सभी को जय यीशु। पिछले सप्ताह में हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का पर्व मनाए थे, यानी हम सचमुच प्रभु का पुनरुत्थान काल में प्रवेश कर चुके हैं। नई प्रतीक्षाओं के साथ जीने के लिए एवं नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ने के लिए, एक नया जीवन धारण करने के लिए प्रभु यीशु हमारे लिए पुनरुत्थित हुए हैं। प्रभु ईसा मसीह के पुनरुत्थान के बाद भी शिष्यगणों की आंखें सच्चाई और वास्तविकता से दूर रही। ईस्टर के बाद एक सडन चेंज हम देखने लगे। कोरोना और भी सांक्रमिक बन गए हैं, इसलिए लोकल अधिकारीगण स्ट्रिक्ट होने लगे। जगह जगह पर पुलिस के कंट्रोल में आए और कई जगहों में शांतिपूर्ण वातावरण बनना शुरू हो गए हैं। ठीक इसी प्रकार प्रभु के पुनरुत्थान के बाद शिष्यगण भी ये सब महसूस कर रहे थे और वे अपने विश्वास को धीरे धीरे खोने लगे। प्रभु ईसा मसीह के पुनरुत्थान के खुशखबरी सुनने के बाद भी शिष्यगण बंद कमरे में रह रहे थे। उनके बीच प्रभु ईसा मसीह उन्हें दर्शन देते हैं। थॉमस भले यीशु के शिष्य होने के बावजूद भी उसके मन में संदेह था कि सचमुच यीशु पुनरुत्थित हुए या नहीं, या उनके शिष्यगण सचमुच उस पुनरुत्थित मसीह को देखा या नहीं। मन में ईर्ष्या और संदेह उन्हें अविश्वास की ओर बढ़ाया। इसलिए संत थॉमस ने अन्य शिष्यों से कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों का निशान ना देख लूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली ना रख दूं, उसकी बगल में अपना हाथ ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। थॉमस के हर लॉक्ड परिस्थितियों को प्रभु यीशु अनलॉक करना चाहते थे। जो पुनरुत्थित हुए वो थॉमस के हर बंधनों से, जैसे डर, संदेह एवं अविश्वास से मुक्ति दिलाना चाहते थे। सभी बंधनों से मुक्ति पाने के बाद थॉमस ने ऊंचे स्वर से बोल उठे, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। मेरे प्रिय विश्वासियों, प्रभु के पुनरुत्थान के पर्व के बाद हम किस परिस्थितियों में बंद पड़े हुए हैं? महामारी, अविश्वास, डर, संदेह। हम भी थॉमस के समान इन सभी बंधनों से मुक्ति पाना है। तभी हम थॉमस के समान अपने विश्वास की घोषणा सबके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हमें ये आशा दिलाती है कि वह कभी भी हमारे बंद हुए जीवन में, हमारे बंद हुए हृदय में, हमारे बंद हुए मन में आकर कहेंगे, तुम्हें शांति मिले। वह हमें उसकी शांति एवं जीवन देता है। फिर हमें धीरज और साहस के साथ आगे भेजता है। इसलिए मेरे प्रिय विश्वासिगणों, हमारे जीवन के हर बंद परिस्थितियों के द्वार तोड़ने के लिए हम मुक्त हो गए हैं और पुनरुत्थित मसीह के जीवन में कदम रखने के लिए बुलाए गए हैं। हम अपने पुनरुत्थान की आशा रखते हुए एक नया जीवन की ओर आगे बढ़े। पुनरुत्थित प्रभु ईसा मसीह हम सभी को हमारे सभी बंधनों से मुक्त करा के हमें एक नया जीवन धारण करने की
कृपा प्रदान करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।